हर हर महादेव। आज हम देखने वाले हैं दक्षिणामूर्ति कौन है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को दक्षिणामूर्ति कहा गया है और दक्षिण की दिशा में बैठकर ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहा गया है। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये पुस्तक साहब हरिंद्रानंद का लिखा हुआ है। ये आओ चले शिव की ओर से लिया गया है। दक्षिणामूर्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के द्वारा दक्षिण की दिशा में बैठकर ज्ञान प्रदान करने के कारण उन्हें दक्षिणामूर्ति कहा गया है। आदि शंकराचार्य के द्वारा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा गया है। चित्र वट तरोमूलम वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरु अस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन संशया। यानी बताते हैं शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है उनमें लिखा गया है कि एक बट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य समस्त शिष्य वयोवृद्ध है। युवा गुरु का मौन व्याख्यान चल रहा है और सबसे आश्चर्य की बात है कि युवा गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उनके शिष्यों का संशय, यानी जो वृद्ध शिष्य हैं उनका संशय पल प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम है। कुछ ग्रंथों में शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप का वर्णन आया है। आगम ग्रंथ, कश्यप शिल्प, शिल्प रत्न आदि ग्रंथों में ज्ञान और व्याख्यान, योग एवं बीनाधर दक्षिणामूर्तियों का उल्लेख किया है। प्रपंच सार संग्रह में संहार दक्षिणामूर्ति लकुलिश दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति तथा शाम भगवती के साथ दक्षिणामूर्ति का भी उल्लेख है। शिव की दक्षिणामूर्ति स्वरूप विख्यात है। इस स्थिति में दक्षिणामूर्ति शिव विश्व गुरु हैं और उन्हें एक अनौपचारिक मुद्रा में अंकित किया गया है। दक्षिणामूर्ति जो उनके गुरु स्वरूप की मूर्ति है, उनका एक पांव जमीन पर है और दूसरा उस सिंहासन पर जहां वे बैठे हैं। उनका एक हाथ इस प्रकार उठा हुआ है जैसे कुछ व्याख्या कर रहे हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मूर्ति पर बौद्ध धर्म की छाप है। दक्षिण भारत में अक्सर एक 4 हाथ वाले व्यक्ति की आकृति में शिव को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और दूसरा उन्मुक्त है। ऐसा लगता है कि वे कोई वरदान दे रहे हैं। तीसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी और चौथे हाथ में अंगुलियों से एक छोटा हिरन उछल रहा है। लोगों का मानना है कि वह मृग चंचल मन का प्रतीक है, जिसमें शिव की अंगुलियां खेल रही है। पौराणिक कथाओं में शिव दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वे दक्षिणामूर्ति कहलाया। आप समझ सकते हैं कि ज्ञान देने वाले स्वयं शिव हैं और ज्ञान तो किसी दिशा में बैठकर शिष्यों को दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता का कारण यह हो सकता है कि भारत ऋषियों मनुष्यों की भूमि रही है और शिव का स्थान उत्तर हिमालय में माना जाता है। हिमालय से भारत दक्षिण ही पड़ेगा। दक्षिण मुख से ज्ञान देने की बात पौराणिक है, किंतु व्यवहारिक नहीं लगते। शिव के पंचानन स्वरूप में एक पौराणिक नाम ईशान भी है। ईशान का अर्थ होता है उत्तर पूर्व। ईशान का अर्थ होता है उत्तर पूर्व। प्राचीन मान्यता है कि शिव ईशान में रहते हैं, यानी उत्तर
उत्तर पूर्व में रहते हैं। वैदिक काल के बाद जब सूत्र ग्रंथों का समय आया तो रुद्र के लिए जो हवन किए जाते थे उसमें हवन के बाद रुद्र को उत्तर पूर्व ईशान दिशा में जाने को कहा जाता था। भारत के उत्तर में हिमालय है जो शिव का निवास माना जाता है। भारत के मनुष्यों को जब भी शिव से ज्ञान लेना होगा तो शिव को तो दक्षिण की ओर मुख करना होगा। दक्षिणामूर्ति शब्द का सही अर्थ जो अपेक्षित प्रतीत होता है वह है कल्याण की मूर्ति। शिव को कल्याण सुंदरम भी कहा गया है। दक्षिण शब्द का विपरीत वाम होता है, इसलिए दक्षिण का अर्थ शुभ होता है और वाम का अर्थ अशुभ होता है। ग्रंथों में दक्षिण काली और वाम काली विशेषण आया है। दक्षिण काली गृहस्थों घर में पूजता है और वाम काली शमशान में। वाम काली को शमशान काली भी कहा गया है। ऐसा किताबें बोलती हैं। मेरा कोई इसमें नहीं है मंतव्य, ऐसी किताबें में कही गई है और शाह वरेंद्रानंद के द्वारा सुनी गई है। शिव निश्चय ही दक्षिणामूर्ति हैं। वे परमात्मा भी हैं और परम गुरु भी हैं। वे जीवात्मा को परमात्मा से युक्त भी करते हैं। सचमुच में वे कल्याण की मूर्ति हैं। उनका एक नाम महादेव का पंचानन है। तो आइए हम पंचानन के बारे में जानते हैं। शिव का पंचानन स्वरूप सद्गुरु में समाविष्ट 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। पंचानन शब्द का अर्थ 5 आनंद से है। आनंद का अर्थ मुख होता है, अर्थात पंचमुख यानी 5 मुख वाला महादेव। महादेव वास्तव में शिव गुरु के रूप में 5 शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें पंचानन कहा गया है। ग्रंथों में 5 मुख को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन नामों में भी भिन्नता है। वैसे ये नाम है साध्वजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर एवं ईशान। साध्वजात शब्द का अर्थ होता है अभी का जन्मा हुआ। तत्पुरुष वह पुरुष, वामदेव मतलब उल्टा करने वाला यानी विनाश करने वाला। अघोर जो घोर नहीं है, जहां तरंगे नहीं है, जो क्षुब्ध नहीं होता। ईशान उत्तर पूर्व। वर्णन आया है कि ये 5 शक्तियां सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह हैं। इन 5 शक्तियों को इस प्रकार की उपाधि युक्त किया जा सकता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त यानी कि ज्ञान एवं आनंद। आदि शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। ज्ञात है कि ईश्वर को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद वे 3 शब्द हैं, जैसे सत, चित और आनंद। सत जोड़ चित जोड़ आनंद यानी सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है नित्य, अर्थात जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। हे महादेव के कुल परिवार। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और आनंद होता है जहां इच्छा करने की स्वतंत्रता हो। शिव ईश्वर का नाम है, किंतु गुरु के रूप में वे सत्य की शक्ति को सुषुप्त अवस्था में रखते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य के प्रति सापेक्ष हैं और ईश्वर के रूप में समभाव में रहते हैं। गुरु शिष्य के प्रति समभाव में नहीं हो सकते। परमात्मा का गुण समभाव का है। वह मुर्गी भी है और मुर्गी को खा भी जाने वाला है। वह रोगी भी होता है और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा भी करता है। आदि शंकराचार्य द्वारा शिव की स्तुति में सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति।
उनके द्वारा सत शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया है, जबकि इसके पूर्व की पंक्ति में आदि शंकराचार्य शिव को विभो विश्वमूर्ति कहते हैं। ईश्वर रूप में शिव समभाव में है, अतएव आदि शंकराचार्य सत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रंथों में पंचानन शिव को गुरु शिव और तांत्रिक शिव भी कहा गया है। अब हम आते हैं भगवान शिव का एक नाम सदाशिव है। तो सदाशिव के बारे में जानते हैं। सदाशिव का शब्द प्रयोग गुरु शिव के लिए हुआ है। वह शिव ईश्वर है, अस्थाई है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वे गुरु के रूप में मनुष्य आत्मा को परमात्मा से एकमेव करते हैं। यह उनका अस्थाई गुण है, अतएव किताबें उन्हें सदाशिव के रूप में विभूषित करती है। अतएव गुरु पूजा में आज भी जो श्लोक पढ़ा जाता है उसकी पंक्ति प्रारंभ होती है। प्रथमो सदाशिव, द्वितीय अस्मदाचार्य, तृतीय शंकराचार्य। यानी पहले गुरु सदाशिव अर्थात शिव की वंदना की जाती है। स्वामी इंद्रानंद अपने किताब विवाह चल शिव की ओर लिखे हैं, उनमें ये सारी बातें बताई हैं। अब आगे बताते हैं महामृत्युंजय महादेव का। महामृत्युंजय महादेव का मंत्र तो हम लोग लगभग जानते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। यानी कि हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्र देव हमें ककड़ी फल के समान मृत्यु के बंधन से बंधन मुक्त तथा अमृत से युक्त करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् का ये अर्थ होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल से महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। इसके बीज मंत्र का भी प्रयोग होता है। शिव के सहस्त्र से भी अधिक नाम है। यह नामोल्लेख शिव के द्वारा संपादित विविध कार्यों को दर्शाता है। आगे साहब लिखते हैं कि समुद्र के जल में हिमालय पर्वत के बराबर स्याही की टिकिया घोलकर स्याही बनाई जाए और स्वर्ग के वृक्ष परिजात की शाखा की लेखनी बनाई जाए। पूरी धरती कागज हो और माँ शारदा स्वयं उस महेश्वर के गुणगान में अनंत काल तक लिखती रह जाएं, तब भी वे नहीं लिख पाएंगे महादेव की गाथा। यानी कि उनको इस तरह से दर्शाया गया है कि चाहे जितना भी प्रयास किया जाए, महादेव महादेव ही हैं। वो उनकी अनंत काल तक गाथा का गुणगान करते रह जाएंगे। अब आइए महाकाल। स्वामी इंद्रानंद महाकाल के बारे में भी बातें बताई है। भगवान शिव की उपासना महाकाल के रूप में प्राचीन काल से चली आई है। उज्जैन के महाकाल का सुप्रसिद्ध मंदिर है। महाकाल शब्द का अर्थ काल से परे की सत्ता माना जाता है। जब काल नहीं था तभी शिव थे। काल का आगमन शिव की सृष्टि से होता है। जब भी आध्यात्मिक, मानसिक अथवा भौतिक तल पर कुछ भी सृष्टि होता है या काल का समय प्रभावी हो जाता है, सृष्टि की उत्पत्ति और लय काल की अविभाज्य भूमिका है। महाकाल और महाकाली दोनों संबोधन सृष्टि के पूर्व की सत्ता को इंगित करते हैं। अतः यह दोनों सत्ताएं अघोरा है।
सृष्टि के पश्चात भी काल पर पूर्ण नियंत्रण महाकाल का रहता है। वे अकाल होते हुए भी काल के देवता हैं। काल निसंगी होता है। महाकाल के रूप में शिव भी निसंगी हैं। माना जाता है कि महाकाल की दया भी कठोर होती है, क्योंकि वे निसंगी काल के नियंत्री देवता हैं। शिव महाकाल के रूप में अघोरियों कापालिकों का सर्वोच्च देवता हैं। महाकाली महाकाल की शक्ति हैं। महाकाली भी काल की देवी हैं। सृष्ट जगत में महाकाल की शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं है। महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूतम में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंतिका है। कालिदास मेघों यानी बादलों से कहते हैं कि महाकाल मंदिर के ऊपर से गुजरते समय तुम ठहर जाना जब महाकालेश्वर की आरती का समय हो जाए। धन्यवाद।